नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, बात भूल जाइए, चर्चा बहुत हो रही थी, खारिज कर दी गई है आपकी मांग और नीतीश कुमार ने, तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के डिप्टी सीएम की ओर से क्या मांग हो रही थी, क्या विरोध हो रहा था, किस डोमिसाइल की बात हो रही थी, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की बात हो रही थी, बिहार में दी जा रही नौकरियों की बात हो रही थी। तो आज पटना के गांधी मैदान में शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में आज नियुक्ति पत्र बांटे गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ओर से। दोनों ने सभा को संबोधित किया। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार सरकार की मंशा स्पष्ट कर दी, यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगले साल 1.5 साल तक तो हमारी सरकार ही है और बिहार में नौकरियां मिलती रहेंगी। समारोह में तमाम आला अधिकारी पदाधिकारी मौजूद थे। उनकी ओर मुखातिब होते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए, हमने तो 10 लाख नौकरियों की ही बात की थी, लेकिन जब हम रिक्तियों को देख रहे हैं, सभी विभागों से रिक्तियों की जानकारी जब मांगी है तो 10 लाख से अधिक रिक्तियां निकली है। तो इसका आशय ये कि नौकरी और मिलेगी। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि हमने 10 लाख सरकारी नौकरियों की बात की थी, 5 लाख करीब दे चुके और 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात की थी। उनमें भी 5 लाख बिहार के लोगों को रोजगार का अवसर, मतलब सरकारी सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराया जा चुका है। लेकिन आज जो बात नीतीश कुमार ने स्पष्ट की, तेजस्वी यादव ने पहले कहा, नीतीश कुमार ने मुहर लगाई कि देखिए, बिहार में जो नियुक्तियां होंगी, जो शिक्षक बहाल होंगे, जो उद्देश्य है स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। देखिए, मैं सुन रहा था बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी को, वे कह रहे थे अब आपकी योग्यता की परीक्षा कोई नहीं ले सकता, आप अपनी योग्यता सिद्ध कर आए हैं, लेकिन अब आपको अपनी गुणवत्ता की परीक्षा देनी है ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए। खैर, तो नीतीश कुमार ने यह कहा कि यह हर्ष का विषय है। देखिए, विरोध कर रहे थे लोग कि बिहार में, बिहार के बाहर के लोगों की भर्तियां क्यों हो रही हैं, क्यों उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, तेलंगाना से, पश्चिम बंगाल से, ऐसे प्रदेशों के अभ्यर्थियों को बिहार में नौकरी का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो तेजस्वी यादव जो इन नौकरियों के सूत्रधार हैं, क्योंकि जब अगस्त 2022 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, एनडीए की सरकार की गिरने के बाद, तो यह तेजस्वी यादव का संकल्प था। भले ही आज गांधी मैदान में उनके इस संकल्प के लिए उन्हें बहुत शाबाशी दूसरे लोगों ने नहीं दी हो, लेकिन संकल्प तेजस्वी यादव का था कि जब वे सत्ता में आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे। खैर, तो आज मुख्यमंत्री ने और तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बात को भूल जाइए कि बिहार में सिर्फ बिहार के लोगों को नौकरी मिलेगी। नौकरियां मिली है दूसरे प्रदेश के लोगों को और यह अच्छी बात है। तो ये उन लोगों को झटका लगेगा जो कह रहे थे कि बिहार में शिक्षक भर्ती में सिर्फ बिहार के लोगों को मौका मिलना चाहिए, डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थी आ रहे हैं, वे ज्यादा संख्या में बहाल हो जा रहे हैं। ज्यादा संख्या नहीं है, देखिए कितने प्रतिशत है इस पर विवाद है, लेकिन नीतीश कुमार ने क्या कहा, हम किस आधार पर रोक दें। नीतीश कुमार के कहने का आशय यह था कि बिहार के लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर नौकरी लेते हैं, नौकरी प्राप्त करते हैं, तो हम दूसरे प्रदेश के लोगों को बिहार में नौकरी लेने से कैसे रोक देंगे। तो यह जवाब भी वाजिब है। देखिए, आज नौकरियां मिल रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में, इतने कम महीनों में नौकरी दी है, सरकारी नौकरी दी है, जिसका कोई दूसरा उदाहरण देश ही नहीं दुनिया में भी नहीं मिलेगा। तो दूसरे प्रदेशों में जब हम जाकर नौकरी लेते हैं, वहां की प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होते हैं, तो यहां क्यों नहीं। बिहार की इमेज की भी बात है।
देखिए, बिहार के बारे में कहा यह जाता है कि बिहार से बाहर लोग इसलिए जाते हैं कि उन्हें नौकरी चाहिए। लेकिन जब बिहार में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई, शिक्षकों की बहाली शुरू हुई बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से, तो हमने देखा कि दूसरे प्रदेशों के लोग आए। मैं पिछले दिनों बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार से बात कर रहा था, जो मुजफ्फरपुर के एक गांव के रहने वाले हैं। जब मैं बातचीत कर रहा था तो वे अपने गांव में ही थे। उन्हें भी यह देखकर हैरत हुई थी कि दिल्ली के रोहिणी की रहने वाली एक लड़की, अविवाहित लड़की, बिहार में आकर नौकरी कर रही है। देखिए, जब दूसरे प्रदेशों से नौकरी करने आते हैं आपके यहां लोग, तो आपके प्रदेश की छवि या तो बनती है या बिगड़ती है। तो अब जब दूसरे प्रदेश से आ रहे हैं तो वे आपके प्रदेश की क्या सूरत है, क्या बिहार में सचमुच में जंगल राज है, इसके बारे में भी अपनी राय बनाएंगे। तो राय बनेगी या टूटेगी। तो नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया, तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि नौकरियों में दूसरे प्रदेशों के लोगों को अवसर प्राप्त होते रहे। यह सही है कि जब दूसरे प्रदेशों के अभ्यर्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने का मौका मिलता है तो संख्या बढ़ जाती है, साथ में प्रतियोगिता भी कड़ी हो जाती है। जो कट ऑफ मार्क्स की बात करते हैं वह अधिक चला जाता है। इसमें भी कोई गुरेज नहीं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल रहा है। इसके लिए दोषी कौन कौन रहे हैं, पिछले 30 साल की सत्ता को भी माफ नहीं किया जा सकता है, 33 साल की सत्ता को। तो अब बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती हो रहे हैं। नियोजित शिक्षकों की संख्या जो करीब करीब 4 लाख है, 3 लाख है, कुछ संख्या कई हजार की संख्या आज नीतीश कुमार ने बताई, तो उन्हें भी सरकारी शिक्षक माना जाएगा। नीतीश कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि देखिए, हम उनके लिए 3 परीक्षाओं का अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। यह परीक्षा सामान्य होगी, मतलब बहुत कठिन नहीं होगी, लेकिन जो इस परीक्षा को पास कर लेंगे वे सरकारी शिक्षक कहलाएंगे। मतलब अब बिहार के माथे पर जो नियोजित शिक्षक, ठेके वाले शिक्षक का तमगा लगा हुआ था, वो मिटने वाला है। तो जो लोग आंदोलन कर रहे थे कि नहीं बिहार में डोमिसाइल, बिहार की बहालियों में सिर्फ बिहार के लोग बहाल हों, उन्हें आज झटका लग गया। और नीतीश कुमार ने यह झटका दिया, तेजस्वी यादव ने यह झटका दिया। देखिए, बिहार को इस बात का खतरा महसूस होता रहता है कि हमारे प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में पलायन करते हैं, नौकरी की तलाश में दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। और ऐसे में यदि बिहार कोई नीति बना लेता है कि हम अपने प्रदेश में दूसरे प्रदेश के लोगों को नौकरी नहीं देंगे, तो दूसरे प्रदेश भी इस तरीके की रणनीति, नीति अख्तियार सकते हैं। तो इसका भी ध्यान रखा गया। और हम तो अपने अतिथियों को, मेहमानों को, उनका स्वागत करने वाले प्रदेशों में जाने जाते हैं। तो जब दूसरे प्रदेश से आ रहे हैं, पहले हम यही कहते थे ना, केवल हम जाते हैं, हमारे यहां कोई आता नहीं है। तो आज सरकार ने कह दिया कि हमारे यहां लोग आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, तेलंगाना से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की किरकिरी हो रही है कि आप भले ही मंदिरों का निर्माण करा रहे हो, आप भले ही और दूसरे मोर्चों पर काम कर रहे हो, लेकिन आपके यहां सरकारी नौकरियां, लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है। आज तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया भी, कहा भी कि देखिए, जब हम काम कर रहे हैं, नौकरियां बांट रहे हैं, तो बहुतों का धुआं निकल रहा होगा, लेकिन हम कलम बांटने वाले हैं, तलवार नहीं बांटते हैं। तो बिहार में दूसरे प्रदेश के लोगों को नौकरियां मिलती रहेगी, यह बात आज फिर से स्पष्ट कर दी गई है। जो ये मांग कर रहे थे उन्हें समझ जाना चाहिए कि उनकी मांग पूरी नहीं होने वाली है। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।